अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मीठे चावल सभी को पसंद होते हैं और सब चाहते हैं कि मीठे चावल ऐसे हों कि एक एक दाना अलग अलग हो और उनके ऊपर जो कलर होता है वो भी ऐसे नजर आए कि जैसे हीरे होते हैं। तो आज मैं आपको वो सभी राज मीठे चावलों के बताऊंगा जिसमें आपके चावल भी बिल्कुल घर पे इस तरह बनेंगे जैसे आप देख के चावल खा रहे हो। देखें कैसे एक एक दाना अलग अलग है और कलरिंग कितनी प्यारी लग रही है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मीठे चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों का इंतखाब करना है। तो उसके लिए आपने सिला राइस लेनी है, पक्की बासमती जिसको कहते हैं, और मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कायनात की डबल स्टीम बासमती राइस। और ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए हैं। इनको आपने कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे भिगो सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर पतीले के अंदर मैंने पानी रख लिया, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, 2 बादियान के फूल और 2 से 3 छोटी इलायची उनके मुंह खोल के डाल देने हैं। अब इस पानी को अच्छे से आपने बॉयल आने देना। अक्सर क्या होता है कि हल्का सा पानी बॉयल आता है तो हम लोग उसमें चावल डाल देते हैं। आपने फुल बॉयल इस तरह से जब आने लगेगा तब चावल डालने हैं। और ये पानी जो है ये 6 से 7 लीटर है। जितने खुले पानी में आप चावलों को बॉयल करेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। चावल जुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और इनकी गिजाइत बहुत ही लाजवाब बनती है। अब इसको हमने बॉयल करना और इतना बॉयल करना है कि ये चावल जो है ना ये अच्छे से नरम हो जाएं। इनको आपने 70-80% नहीं, बिल्कुल अच्छे से बॉयल करना है। और तकरीबन इसको बॉयल करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। और पानी ज़्यादा डालने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें चावल डालते हैं, चावल ठंडे होते हैं तो एकदम से पानी का टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होता। और ये देखें ये चावल कैसे पानी के अंदर नाच रहे हैं और अलग अलग घूम रहे हैं। इस तरह से ही बॉयल करने हैं। आप देख के जो चावल होते हैं वो भी इसी तरह से ज़्यादा पानी डालकर फिर बॉयल करते हैं। उनके चावल भी इसीलिए खिले खिले रहते हैं। अब यहाँ पर हमने चेक कर लेना है कि चावल हमारे रेडी हो गए हैं, यानी तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और चावल भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल इनकी कनी वगैरह खत्म हो गई है और चावल लंबे लंबे हो चुके हैं। अब इसका पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल कर हमने इसको साइड में रख देना है और ऐसे तरीके से रखना है कि जैसे इसको हवा लगती रहे हल्की हल्की, इसमें जितनी भी नमी है वो निकल जाए। तो ये मेरे पास छन्नी है, इसको जैसे ही अभी आपको पानी नजर आ रहा है तो अब ये देखें पानी इसमें से निकाल दिया। इसको रखेंगे साइड में। अगला स्टेप जो आपने करना है वो क्या करना है कि आपने 3 कलर लेने हैं। इनमें हल्का हल्का पानी डालना है, 2-2 टेबलस्पून, ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन कलर की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। और इसके अंदर हमने यही बॉयल किए हुए चावल जो हैं 2-2 3-3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देने हैं और इनको साइड में रख देना है। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी आज की ये चावलों की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। उससे क्या होता है कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाते हैं, हमें उससे हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। अब इन चावलों को हमने मिक्स करके साइड में रख देना है। और जब आपने ये चावलों के अंदर डालने तो इनमें अगर थोड़ा बहुत पानी आपको नजर आए तो उस पानी को आपने निकाल देना है, पानी अंदर नहीं डालना। अब ये चावल अच्छे से यहाँ पर कलर पकड़ जाएंगे जब तक ये पड़े हैं। तो पैन की तरफ चलते हैं। हमने 150 ml जो है वो ऑयल लिया है। इसमें से आधे से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे और चीनी में ले रहा हूँ यहाँ पर 750 ग्राम, 3 पाव चीनी है। अक्सर 1 किलो चीनी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं मीठा कम खाता हूँ इसलिए चीनी 750 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। चूल्हा चल रहा है, 1 से 2 मिनट लगेंगे मिक्स होने में। इतनी देर में हमने इसमें डालना है पानी। पानी यहाँ पर 200 ml है। अब 200 ml पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका कोई शीरा या चाशनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ इस पानी के अंदर चीनी को मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने 1 मिनट इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसमें डालने हैं चावल जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। उन चावलों को आपने या तो मलमल के कपड़े में डालकर स्टेन करें या फिर जैसे मैंने टोकरी के अंदर स्टेन किया है तो आपने उस टोकरी को एक साइड में हवा में रख देना है ताकि उसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। देखें एक एक चावल अलग अलग गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसमें नमी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अब इनको हम यहाँ पर मिक्स करेंगे हल्के हाथों के साथ क्योंकि हमने चावलों को अच्छे से बॉयल किया था। ये नरम हो चुके हैं काफी, ताकि चावल जो है वो टूट ना पाए। और जैसे ही इसमें पकना शुरू हो जाएंगे, इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट ही पकाना है ताकि इसमें जो चाशनी का पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें क्या होता है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। अब ड्राई फ्रूट कौन से डालने हैं वो आपके ऊपर है। आप इसमें चाहे सिर्फ किशमिश और गिरी डाल लें या फिर इसमें बादाम, खोपरा, पिस्ता सब कुछ डालें। तो इंजॉय करें, जितने ज्यादा ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ज्यादा टेस्ट आएगा।
तो यहाँ पर मैंने 100 रुपए की किशमिश ली थी वो ऐड कर दिया है, और 20 रुपए का खोपरा लिया था वो मैंने, जो आलू छीलने वाला होता है उसके साथ मैंने ये स्लाइस किए थे, बड़े इजी हो जाते हैं। और थोड़े से बादाम डाल देंगे इसमें, इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ पर देखें पानी बिल्कुल कम रह चुका है चावलों के अंदर, और ये चावल बिल्कुल नरम बनेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई रबड़ की चीज खा रहे हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हमने जो चावल कलर डाल के रखे थे वो इसमें ऐड करने हैं। तो इसमें जो चावलों में पानी था एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दिया था। ये इस तरह से आपने अलग अलग डाल देने हैं, एक ही जगह पे सबको नहीं डालना, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे चावल। अभी इनका कलर जो है वो कच्चा है। और इसके साथ ही मेरे पास छोटे वाले रसगुल्ले हैं वो डालेंगे इसमें। और ये मेरे पास जो ऑयल बचा हुआ था 150 ml हमने ऑयल लिया था, और वो ऑयल इसमें डाल देंगे ऊपर से। और ये थोड़ा सा अर्के गुलाब है खुशबू के लिए, ये भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। पहले 2 मिनट नीचे तवा रख के तेज चलाएंगे आग, फिर हमने हल्की आंच के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए दम लगाया था। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। तो देखें कैसे लाजवाब खिले खिले से चावल हैं, और नीचे से ऊपर तक हर चावल अलग अलग आ रहा है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।